But we have completed exercise 1.1. Now we are going to start the next topic, that is a function. Function is also a relation. Function is a special type of relation if every element of set A is associated. सर कैमरा थोड़ा पास ले आओ। तो कैमरा थोड़ा और क्लोज दे दो बेटा। सर कैमरा क्लोज कर लो। टू यूनिक एलिमेंट। हेलो सर, कैमरा थोड़ा विजुअल करें। हेलो, वो प्रॉपर नहीं आ रहा। टू यूनिक एलिमेंट ऑफ, थोड़ा और क्लोज आ सकता है? थोड़ा और क्लोज कर लो। चलो कोई नहीं, क्लोज कर लो थोड़ा सा। अब विजिबल है? अब ठीक है सर। टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब क्या है इसका? सर थोड़ा सा साइड में करें। कि हर एलिमेंट जो है, बस इस साइड सर किस साइड करूं, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? देखो हम जो है ये एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऐसा। यूनिक का वर्ड मतलब ये है कि एक एलिमेंट जो है वो एक डिफरेंट एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए बी से। ऐसा ना हो जाए कि एक एलिमेंट दो एलिमेंट से एसोसिएट हो जाए, तब वो फंक्शन नहीं रहेगा, रिलेशन रहेगा। रिलेशन का एक पार्ट है फंक्शन। If every element of set A is associated to unique element of set B, then we call it is a function. For example, if we take the ABC, three elements here, यहाँ पे we are taking P, Q, R, S, suppose करिए, they are four elements. A अगर हम एसोसिएट करते हैं Q के साथ, B एसोसिएट करते हैं P के साथ, C एसोसिएट करते हैं R के साथ, तो it is a function. क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट इमेजेस या डिफरेंट एलिमेंट ऑफ दैट सेट, तो हम कहेंगे इट इज ए फंक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए क्या कि अगर दो एलिमेंट, एक एलिमेंट किसी दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो जाए, मान लीजिए पी के साथ भी हो जाता है और क्यू के साथ भी हो जाता है, देन इट विल नॉट बी ए फंक्शन। माइन्यूटली डिफरेंस है, तो फंक्शन होना ना होना सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। और एवरी एलिमेंट, जो यहाँ पर मेंशन है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक चीज ये भी ध्यान देने की है कि सेट के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए। मान लो बी रह जाता है, तब भी ये सेट नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट डी ले लिया, डी यहाँ पर ऐसा एलिमेंट रह जाता है जो किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है, देन इट इज नॉट ए फंक्शन। या एक एलिमेंट दो के साथ एसोसिएट हो जाता है, तब भी वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक वर्ड है एवरी और एक वर्ड है यूनिक फंक्शन होने के लिए। ये आप 11th में वैसे पढ़ चुके हैं। अब 12th में हमें क्या है, 12th में हमने क्या करना है, 12th में जरूरत पड़ रही है हमें ये प्रूव करना है कि 1-1 और ऑन टू, ये भी 11th का पार्ट है वैसे थोड़ा सा, लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज वो बेस्ड है 1.2। वो हम सर बहुत ब्लर आ रहा है। बोर्ड सर बोर्ड इज नॉट विजिबल, एवरीथिंग इज ब्लर। सर ये बोर्ड नॉट विजिबल देख रहे हैं, जरा देखो सर कैमरे में, नॉट विजिबल कह रहे हैं। सर अब ठीक है? अब ठीक है? यस सर, यस। चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ये तो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन। अब हमारा क्या है, 1-1 और ऑन टू प्रूव करना होगा। 1-1 और ऑन टू का मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट इमेज। मतलब जैसे कि 1, 2, 3 है, यहाँ पे हमने पी क्यू आर लिया, ठीक है, और यहाँ पर एस ले लिया, तो ये फंक्शन 1-1 तो है। देखो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट इमेजेस, तो ये फंक्शन 1-1 तो कहलाएगा।
ऑन टू जब कहलाएगा कि हर एलिमेंट जो है सेट डी का भी एसोसिएटेड हो। ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। और ऑन टू होने के लिए जरूरी ये है कि हर एलिमेंट जो है कोडोमेन का वो किसी ना किसी से एसोसिएटेड हो। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? ये तो हमने फिगर से तो समझ में आ गया। आपके प्रूव करने का तरीका यह होगा 4 1 1 1 1 के लिए हम क्या लिखेंगे? लेट fx1 इक्वल टू fx2। अगर हम ये सपोज करते हैं कि दोनों की इमेजेस बराबर है, दोनों की इमेजेस अगर बराबर हैं तो उनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। मतलब ये है, क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिनकी इमेजेस सेम है, fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब जैसे कि a और b ले रहे हैं, अगर हम c और d ले रहे हैं, यहाँ पर a की इमेज c है और b की इमेज d बनाई है हमने। दो डिफरेंट एलिमेंट, अगर a और b अगर इमेज दोनों की सेम आ रही है, मतलब एफ ए बराबर b कितना आ रहा है? c आ रहा है, ठीक है। और एफ डी भी किसके बराबर आ रहा है? c के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो a और b अलग नहीं हो सकते, a और b अलग एक ही होंगे अगर दोनों की इमेजेस बराबर है। यहाँ पे क्या है, हमने इमेजेस अलग अलग बनाई है, मतलब एफ ए की इमेज भी सी हो और एफ बी की इमेज भी सी हो, ठीक है। दो की इमेज अगर एक ही हो रही है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। दोनों की इमेज अगर सेम है, यहाँ मैंने सेम नहीं बनाई है, अगर वो सेम इमेजेस हैं तो वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अगर वो एलिमेंट डिफरेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे लिया ए और बी को डिफरेंट लिया है, तो उनकी इमेजेस भी डिफरेंट है। या तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो कि हमने दोनों की इमेज पहले सेम ले ली, फिर हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे दोनों एलिमेंट सेम ही है। या दूसरा मेथड क्या हो सकता है, और कि दोनों एलिमेंट अलग अलग है, ठीक है, तो उनकी इमेजेस भी कैसी होंगी? वो अलग अलग होंगी। मतलब जो चीज मैंने यहाँ पर बताई है, ये जो फिगर बनाई है मैंने, फिगर उसकी बनाई है ये, कि दोनों एलिमेंट है, ठीक है, वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, तो उनकी इमेजेस भी देखो डिफरेंट है, ठीक है। दोनों एलिमेंट अगर सेम होंगे, ठीक है, तो क्या होगा? उनकी इमेजेस सेम होगी। यानी कि हमको उसको प्रूफ जो करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, या तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहां हमें कंफर्टेबल रहेगा। जरूरी नहीं है कि हम जो है एक ही तरीके से करें। कभी कभी कोई हमें यहाँ से स्टार्ट करना इजी लगेगा, कभी हमें यहाँ से स्टार्ट करना इजी लगेगा। तो ये तो है मेथड 1 1 प्रूव करने का, ठीक है। ये आपको मेथड याद रखना है, और फंक्शन की डेफिनेशन आपको याद होगी ही, मैं समझता हूँ। ये मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है, हमें ये प्रूव करना है ऑन टू। ऑन टू कैसे प्रूव कर देंगे? ऑन टू फंक्शन हम कब कहते हैं? दिस इज द, देखिए, डोमेन, ये डोमेन है, इट इज कोडोमेन। यहाँ डोमेन भी है और कोडोमेन भी है। तो यहाँ पर हम जो है ये प्रूव करेंगे कि जितने भी एलिमेंट है, ये देखो डोमेन कहलाती है। इसके अंदर एलिमेंट सपोज करो ए बी सी डी ई, ये एलिमेंट है। तो हर एलिमेंट इसका किसी न किसी के साथ एसोसिएट होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर नंबर हमने 1 2 3 4 5 6 ये नंबर ले लिया हमने। तो ये जो फंक्शन है 1 अगर ए के साथ एसोसिएटेड, 2 सी के साथ है, 5 डी के साथ है, 4 बी के साथ है, ठीक है, 6 ई के साथ है, ठीक है। ये हमने दिखाया कि सारे एलिमेंट किसी न किसी से एसोसिएटेड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा? एनीवन कैन गिव द आंसर, इट इज ऑन टू फंक्शन और नॉट? प्लीज गिव मी आंसर, एनीवन। No, sir. इट इज ऑन टू फंक्शन? नो, व्हाई? No. बताइए क्यों नहीं है? बताओ बेटा, क्यों नहीं है ऑन टू फंक्शन? सर ये है ऑन टू फंक्शन क्योंकि कोडोमेन का एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद डोमेन।
अच्छा सर ठीक है, बट ये तो मैं फंक्शन बताऊं ये, फंक्शन ही हाँ नहीं ये है ये तो। फंक्शन ही नहीं है ये, बिल्कुल, गुड गुड गुड, इट इज नॉट ए फंक्शन। मैं यही चेक करना चाह रहा था कि आप जो है ध्यान से सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, क्योंकि डेफिनेशन मैंने तो ये वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये वर्ड बताते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट का हर एलिमेंट होना जरूरी है। यहाँ पे हमने 3 को किसी के साथ एसोसिएट नहीं किया है, तो ये जो है ये फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 या 1 2 की बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। अगर मैं इस 3 को एसोसिएट कर देता हूँ सपोज करो ए के साथ, ठीक है, अब तो हमारे सारे एलिमेंट किसी दूसरे बी सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। नाउ इट इज अ फंक्शन, नाउ इट इज आल्सो वन टू फंक्शन, ये वन टू भी है और ठीक है, लेकिन वन वन नहीं है। वन वन क्यों नहीं है? क्योंकि वन, देखो हम इसको कैसे शो करेंगे, हम ये शो करेंगे कि 1 इज नॉट इक्वल टू 3, है ना। अगर हमें ये शो करना होगा ये 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और 3 डिफरेंट एलिमेंट है, बट दोनों की इमेज जो है वो कैसी है? दोनों की इमेज क्या बन रही है? ए बन रही है। ये मैंने आपको तरीका बताया था प्रूव करने का, डिफरेंट एलिमेंट है बट द इमेज इज सेम, सो इट इज नॉट 1 1। ऑन टू क्यों है? ऑन टू को आप कैसे दिखाएंगे? हम ये दिखाने का तरीका क्या है, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है, हर एलिमेंट जो सेट बी का ले रहे हैं, देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट का, ठीक है। ये सिंबल तो शायद आप जानते ही होंगे, फॉर एवरी, ये भी शायद जानते हो, नहीं जानते तो आप याद रखिए क्योंकि हम सिंबल का ज्यादा यूज करेंगे। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, सच दैट, ये सच दैट की शॉर्ट फॉर्म है क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या मतलब? हम ये शो करने की कोशिश करेंगे हर वाई के लिए कोई ना कोई एलिमेंट एक्स ए के अंदर अवेलेबल है जो कि उससे एसोसिएट होता है, ठीक है। तो ये हम प्रूफ जब भी करेंगे तो हम ऐसा शो करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें तो क्लियरली नजर आ रहा है, अगर 2 3 एलिमेंट है तो हम इजीली दिखा सकते हैं कि हाँ ये एसोसिएटेड है। अगर ज्यादा एलिमेंट है तो हम एक्स और वाई की टर्म में जनरलाइजेशन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे किया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, पहले तो ये बताइए मेथड समझ में आ गया कैसे करना है, 1 1 कैसे करना है और ऑन टू कैसे करना है। ऑन टू के लिए हम ऐसे शो करेंगे, 1 1 का मेथड मैंने पहले आपको बता दिया क्योंकि बोर्ड पे बहुत देर तक लिखना मुश्किल है, रब करना पड़ रहा है, ठीक है। बेटे ये जो चैप्टर है मेरे को पता चला आप कर चुके हो पहले, कोई बात नहीं, अगर आप कर भी चुके हो ना, जैसे मैं जो एक्सरसाइज आपको करा रहा हूँ उसको आप खुद करके देखो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि एक बार करने में आ जाए। इसको जो है ना आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आप कर पाओगे, ठीक है। जो मैं जैसे होमवर्क दे रहा हूँ वैसे आप होमवर्क करना, वैसे एक्सरसाइज करा रहे हैं वैसे आप करना। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट आर स्टार, ये फंक्शन पे जो दिया हुआ है आर स्टार टू आर स्टार is defined by fx is equal to 1 upon x is 1 1 and on 2 शो करना है हमें इस सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। आर स्टार क्या है? यहाँ पर नॉन जीरो रियल नंबर लेनी है। नॉन जीरो क्यों लिया है हमने? क्योंकि 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाता, इसलिए इन्होंने मेंशन कर दिया पहले ही। If the result is true, if the domain R star is replaced by n with codomain being same as R star, ठीक है। अब आप इसको देखते हैं, पहले हम जो है ये फंक्शन दिया हुआ था हमने लेट किया, लेट 1 1 के लिए, ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2, है ना, जैसे मैंने मेथड बताया था 4 1 1 आप लिख दो, मेंशन कर दो। 1 1 के लिए हमने चेक कर रहे हैं इसको, let fx1 is equal to fx2, तो 1 upon x1 is equal to 1 upon x2, ठीक है। दिस इंप्लाइज x1 is equal to x2, मतलब हमने क्या दिखाया कि दोनों की इमेजेस अगर सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम होंगे, इट इज 1 1। 4 on 2 के लिए आप क्या लेट करो, लेट 4 on 2, हम इसको on 2 शो करना चाहते हैं तो लेट fx इज इक्वल टू y, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन x, x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन y हो गया।
यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो गया 1/x हो गया। ठीक है, हर y के लिए 1 यानी कि इसका मतलब है हर y के लिए 1/y अवेलेबल है। ठीक है, हमारे पास जो है अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं जो इसको क्या बना देगी 1/y यानी कि y, यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो इसको इसकी तरीके से समझ लो आप। एक मिनट रुको, उसको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए y इज इक्वल टू कितना हो गया 1/x हो गया, यानी कि फंक्शन जो भी हम ले रहे हैं हमें ये दिखाना है कि हर y के लिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, ठीक है, देयर एग्जिस्ट 1/y बिलोंग्स टू a सच दैट क्या f1/y इज इक्वल टू 1/1/y इज इक्वल टू y। ये 1/y कैसे हुआ? ये हमारा रूल है, ये रूल दे है मेंशन fx इज इक्वल टू 1/। हमने क्या शो करने की कोशिश की, देखो हमने fx को क्या किया, पहले y लेट किया, x को y की टर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/x आ गई। यानी कि रूल अगर हम ये रखें 1/x, y की वैल्यू अगर हम क्या ले लें 1/x, अगर हम 1/x और y क्या है बेटा, x और y तो कोई भी टर्म है, x y का मतलब है जो भी हम सेट ले रहे हैं, ठीक है, उन सेट का कोई सा भी एलिमेंट, ठीक है, x का मतलब आपने 1 ले लिया, y का मतलब आपने 2 ले लिया, ये मतलब है। एक्स वाई का मतलब एक्स वाई पर्टिकुलर टर्म नहीं है, ये जनरल टर्म है। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं y बिलोंग्स टू b, तो हमारे पास क्यों है हर y के लिए 1/y अवेलेबल है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि 5 आए, ठीक है, तो 5 के लिए हमारे पास 1/5 अवेलेबल है। अगर हम चाहते हैं 1/5 आए, ठीक है, कोडोमेन में, तो क्या अवेलेबल है y अवेलेबल है। तो इट इज ए ऑन टू फंक्शन, या हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं ऑन टू फंक्शन। ये बोलो, ये तो समझ में आ गया आपके, ये जो लिखा हुआ लिखने का मेथड है ये समझ में आ रहा है। अगर हम जो है इसको कभी ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये रेंज क्या होती है, रेंज इज इक्वल टू, अगर हम दिखाए कि रेंज जो होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स आ जाएगी एक्सेप्ट 0। तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाती है, ठीक है, तब भी क्या होगा, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो ये जो मेथड है 1/1 और ऑन टू शो करने का, वो क्या होगा आपका, ये इसी तरीके से सारे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने होंगे। 1/1 शो करना है तो, और ऑन टू शो करना है तो। लेकिन इसी में एक पार्ट और दिया है, क्या है कि अगर हम कोडोमेन को, शायद है ना, इफ द डोमेन इज आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन विद कोडोमेन बीइंग एज द सेम। अच्छा, हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये रब कर देता हूं पहले। अब क्या कर रहे हैं कि डोमेन को रिप्लेस कर रहे हैं, अगर हम इससे नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर से रिप्लेस करेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे तो इसकी इमेज से क्या बन जाएगी 1/2 बन जाएगी। अगर यहाँ पे 2 कब आता, यहाँ पे 2 किसकी इमेज बनता, 1/2 की इमेज बनता, मगर 1/2 तो उसमें है ही नहीं ना। यानी कि आपकी जो है, अगर हम इसकी रेंज निकालेंगे तो रेंज जो आएगी हमेशा 1/1 आएगी, 1/2 आएगी, 1/3 आएगी, 1/4 आएगी, एंड सो ऑन 1/5 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि नेचुरल नंबर यहाँ पर हम जो ले सकते हैं वो नेचुरल नंबर ले सकते हैं, तो उनकी जो रेंज होगी, रेंज ये होगी। और यहाँ पर बहुत सारी नंबर नहीं आ रही है, आप देख रहे हो ना, तो 2 आ पाएगा, ये 2 आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये 1/2 किसकी इमेज बनता है, 1/2 की, यहाँ पे 1/2 अवेलेबल है ही नहीं, है ना। तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू बी, बट ठीक है, देयर डज नॉट एक्सिस्ट एनी एलिमेंट सच दैट fx इज इक्वल टू 2। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि 2 आ जाए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2b के अंदर मेंबर है एक ही एलिमेंट। अगर ऑन टू प्रूव कर नहीं कर, किसी भी चीज को फॉल्स प्रूव करना है तो एक एग्जांपल काफी है, ठीक है। एक भी एलिमेंट हमारे पास 2 अवेलेबल ऐसा है जो किसी की इमेज नहीं बन रहा, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड इट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। क्यों नहीं है कोडोमेन? कोडोमेन के इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि कोडोमेन में क्या है, ऑल रियल नंबर्स है, सारी रियल नंबर तो आ ही नहीं सकती। यहाँ पर तो 1/2
1/3 इस तरह की नंबर आएंगी, तो इट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज नॉट कोड। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन में 1 1 और ऑन टू करना है, लेकिन लिखने का मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि लिखने का मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में तो देखो ये आ जाता है आसानी से जब कोई समझाता है, जब हम लिखने बैठते हैं ना तो प्रॉब्लम ज्यादा आती है। इसलिए आपको लिख के ही प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। जब तक आप खुद नहीं लिख पाओगे तब तक वो समझ में आना तो ठीक है, लेकिन उसे याद भी रखना जरूरी होगा। देखिए सारे ही क्वेश्चन में मेथड लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, ये तो शायद आपको पता ही है। चलो बताओ मैं कौन सा क्वेश्चन बताऊं इसमें, इस एक्सरसाइज में। मेरे हिसाब से तो सारे क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बताओ कौन सा वाला लिया जाए। क्वेश्चन नंबर, चलिए तीन में से एक पार्ट बता देता हूँ। 2 का फर्स्ट पार्ट देखो। चलो 2 के फर्स्ट पार्ट में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर टू, नेचुरल नंबर है, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। मतलब क्या है, अगर हम डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, लेट कर लिया हमने, लेट एफ एक्स वन, वन वन के लिए हम चेक कर रहे हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। इट मीन्स एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया, बट एक्स वन इज नॉट इक्वल टू माइनस एक्स टू। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर तो होती नहीं है। तो हमने ये दिखा दिया कि अगर इमेजेस उनकी सेम है, तो इमेजेस अगर हम सेम ले रहे हैं तो पूरे एलिमेंट भी सेम है, सो इट इज 1 1। बस इतनी सी बात है, सो इट इज 1 1। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट। अगर हम इसमें इंटीजर लेते तो इंटीजर में क्या प्रॉब्लम आती, तो माइनस भी पॉसिबल हो जाता, तो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो जाती, यानी कि -1 की इमेज भी 1 हो जाती और +1 की इमेज भी सेम हो जाती, तो ये 1 1 नहीं रहता। यहाँ हमने और ऑन टू में अगर हम इसकी जो है रेंज अगर देखना चाहें, जैसे मैंने बताया दोनों तरीके से कर सकते हैं। रेंज क्या होगी, 1 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 16 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि आप नेचुरल नंबर पुट करेंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 1 पुट करें 1 2 4 9 इस तरीके से। इट इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर, रियल नंबर के इक्वल नहीं है, यानी कि कोडोमेन के इक्वल नहीं है, वो सॉरी नेचुरल नंबर है। ये जो दिया हुआ है ना, n to n दिया हुआ है ना, तो नेचुरल नंबर के इक्वल भी नहीं है, क्योंकि सारी नेचुरल नंबर नहीं आ रही, यहाँ पे 2 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, सो इट इज नॉट ऑन टू आंसर। तो 2 के सारे पार्ट आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है गेट एज इंटीजर फंक्शन है, ये आप शायद पता हो आपको। गेट एज इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे कि आपकी f1.1 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, f1.2 की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी 1 होगी। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट, देखो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, fx1 यानी कि f1.1 की वैल्यू भी 1 है, f1.2 की वैल्यू भी 1 है, यानी कि जो रेंज है वो डिफरेंट एलिमेंट है, यानी कि 1.1 इज नॉट इक्वल टू 1.2। डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं मगर उनकी रेंज कैसी आ रही है, वो सेम आ रही है, सो इट इज नॉट 1 1। ठीक है, इसी तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन वाला भी आप इसी आराम से कर सकते हैं। शो दैट द एब्सोल्यूट फंक्शन ये मॉडुलस फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक मिनट इसको और क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई डाउट अगर भी रह गया है। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन बताया है ना, यहाँ पर हमारी इंटीजर्स आएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, तो रियल नंबर टू रियल नंबर लेंगे तो इसकी रेंज जो होगी, रेंज मैंने आपको नहीं बताई है, रेंज क्या आएगी, हमेशा इंटीजर आएंगे, चाहे आपकी -1 आए या 0 1 2 3, विच इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, 1 1 हमने कैसे प्रूव किया, हमने लिया कि डिफरेंट एलिमेंट है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट fx1 इक्वल टू fx2, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट है
उनकी इमेजेस बराबर है, इट इज नॉट 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर भी रियल नंबर टू रियल नंबर हमें चेक करना है, तो आप देखो कि एफ -1 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी, f1 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो आप देखो -1 इज नॉट इक्वल टू 1 बट f -1 इक्वल टू f1, क्या हो गया, डिफरेंट एलिमेंट है, उनकी इमेजेस कैसी है, वो सेम है, सो इट इज नॉट 1 1। ऑन टू क्यों नहीं है, ऑन टू में क्या है कि जो भी वैल्यू लेंगे हम, क्या आएगी, इसकी रेंज जो आएगी वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगी, ठीक है। निगेटिव नंबर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करते हैं, ये मॉडुलस फंक्शन है, माइनस का 1.1 रखेंगे तो प्लस का 1.1 आ जाएगा, तो रियल नंबर के इक्वल नहीं आ रही है, इट इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर, तो क्या हो रहा है, इट इज नॉट ऑन टू। ना तो ये ना ये 1 1 था ना ऑन टू था, ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप आराम से कर सकते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी लेंगे तो 1 आएगी, तो रेंज तो 1 0 -1 ही रहेगी, ठीक है। पर कोडोमेन कितनी है, ऑल रियल नंबर है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर, क्या हुआ, इट इज नॉट ऑन टू। 1 1 क्यों नहीं होगा, कि 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हो, यानी कि 2 लेते हो तब भी आंसर 1 आएगा, 3 लेते हो तब भी उसकी इमेज 1 आएगी, इट इज नॉट 1 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इज a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू 4 5 6 7, 1 की इमेज कितनी बन रही है 4, 2 की कितनी है 5, 3 की कितनी बन रही है 6, बी ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, फंक्शन है, यस फंक्शन है, शो दैट f इज 1 1 1 1 है, डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट इमेजेस, सो इट इज ए 1 1 फंक्शन, ठीक है। बस इतना ही काम करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देखिए 7 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखो 7 क्वेश्चन में है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस के 4x, ठीक है। इन ईच ऑफ द स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू आर बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव बेटा उसी को कहते हैं जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो जो मेथड है वही हम कर रहे हैं, लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो f(x1) कितना हुआ 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, माइनस इससे x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, क्या हो गया, सो इट इज 1 1। अब ऑन टू प्रूव करने का थोड़ा मुश्किल तरीका है, लेट करते हैं इसमें, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हमने कर लिया था, है ना। ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या वैल्यू रखें ताकि हमें भी पता चल जाए। ये फाइंड आउट करने के लिए हमने एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख लिया, फिर एक्स को वाई की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हमने क्या लिखा, वाई माइनस 3 इज इक्वल टू -4x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस वाई अपॉन 4, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो 3 प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाई हो गया, 4 से डिवाइड कर दिया, यानी कि हर y के लिए फॉर एवरी y, यानी कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट क्या 3 माइनस वाई अपॉन 4, इसको बिलोंग करना चाहिए सेट ए में, सच दैट, कैसे, उसको करके दिखा दो आप, 3 माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू, रूल क्या कहता है, रूल कहता है 3 माइनस 4x, यानी कि पहले आप क्या लिखो 3 लिखो माइनस 4, x की जगह हमने क्या वैल्यू पुट की है 3 माइनस वाई अपॉन 4, यहाँ ये पुट कर दो 3 माइनस वाई अपॉन 4, द्वारा देख लो, पहले हमने एफ एक्स इजिकल टू वाई लेट किया, एक्स को वाई की टर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब हमारा ये एम है, ये दिखाना है कि हर एलिमेंट जो बी का एलिमेंट है वो किसी ना किसी से एसोसिएट हो रहा है, तो उसे निकालने के लिए हमने क्या किया, एक्स को वाई में कन्वर्ट करके ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो वाकई में सही है कि नहीं है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हमने 3 माइनस ये 4 से देखो 4 ये कैंसिल हो गया, ये -3 आया, ये क्या आया प्लस वाई आया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये वाई हो गया, यानी कि हर y के लिए हमारे पास 3 माइनस वाई अपॉन 4 अवेलेबल है, क्योंकि ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, है ना।
कोई भी चाहे 0 लेना चाहो 0 भी ले सकते हो, है ना, 100 लेना चाहो 100 भी ले सकते हो। तो ये हमने शो कर दिया कि हर y के लिए b के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट अवेलेबल है। तो ये चीज है जो ऑन टू हमें प्रूव करने का मेथड है। 1-1 वाला थोड़ा सिंपल है, ये भी है ना आपको आ जाएगा जब आप करने की कोशिश करोगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसका सेकंड पार्ट है, वो आप आराम से कर सकते हो इसी तरीके से। 8 वाला क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो हाँ भाई क्वेश्चन में पूरा कर। देखिए एफ इज सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्रॉस ए। मतलब ये कह रहा है कि एफ ए बी इज इक्वल टू, बस ये सिर्फ ऑर्डर पेयर को चेंज कर देता है, ये रूल है। फंक्शन क्या है, एक रूल है, जो कि रूल जो हम बनाते हैं उस रूल के अकॉर्डिंग वर्क करने लगता है। ए बी को ये क्या कर देता है, बी ए कर देता है। मान लिया हमने क्या ले लिया, हमने ये ले लिया कि एफ A1 B1 इक्वल है किसके, एफ A2 B2, है ना। दोनों फंक्शन अगर इक्वल है तो क्या हमने लेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, B1 A1 हो जाएगा, B1 A1 हो जाएगा। यहाँ अब हैव को हमने रिमूव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम रूल यूज कर रहे हैं वो। ये हुआ आपका B2, A2, दोनों ऑर्डर पेयर अगर आपके इक्वल हैं, इट दिस इम्प्लाइज, अगर दोनों इक्वल हैं तो कब इक्वल होंगे, B1 इज इक्वल टू B2 एंड A1 इज इक्वल टू A2। इसका मतलब क्या हुआ, जब A1 B1 इक्वल टू A2 B2, तो हमने ये दिखा दिया कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है अगर, ठीक है, तो क्या है, x1 इज इक्वल टू x2 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें ऑन टू शो करना है, तो ऑन टू शो करने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि हर एलिमेंट के लिए, ठीक है, यहाँ हम चाहते हैं अगर B1 A1 आए या B A आए तो हमारे पास हम A B अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर A B आए, ठीक है, फॉर A B belongs to B, there exists BA belongs to A such that FBA इक्वल टू AB। बस हमने ये दिखा दिया कि हर एलिमेंट या कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे अगर आप 7 8 लेते हो तो यहाँ पर 8 और 7 अवेलेबल है। यहाँ पे -2 -3 लेते हो तो यहाँ पे -3 -2 अवेलेबल है, जो कि इसको एसोसिएट कर देगा। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहेगा जो इससे एसोसिएट ना हो। तो आई हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन आई थिंक यू कैन डू योरसेल्फ, मोस्ट ऑफ द पार्ट आई हैव कंप्लीटेड। तो आप क्या करेंगे, एक तो ये वाला जो क्वेश्चन है 1.2 आप खुद करके देखो। अगर आपने फेयर कॉपी में कर रखे हैं, लिखने का तरीका मेथड ठीक है आपका, तो उसमें करने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस नोटबुक में अपने खुद करके देखो इनके सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। और मैं असाइनमेंट जो मैं दूंगा वो आप दूसरी नोटबुक में कर लेना, या जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी। यस सर, बेटा बोलो। सर अगर हमें डाउट्स हैं तो हम आपको कैसे सेंड करें, हम क्लास में पूछने को क्वेश्चन, क्लास में पूछोगे? सर अगर हमें डाउट क्लास में पूछेंगे आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देंगे, कोई बात नहीं, उस पर आप पूछ। सर हमारा HSM का सिलेबस क्या होएगा इस बारी, मैट्रिसेस या जो आप करा रहे हो? अच्छा मेरे को पहले तो ये बताओ कि कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं आपको, मुझे यही नहीं पता, अभी मैं तो कई बार पूछ चुका हूँ। ये बता दो पहले, हो कौन सेकंड चैप्टर कर लिया आपने? यस सर। यस सर। और हमारा सर डेरिवेटिव और कर लिमिट्स चुके भी हो गया। अच्छा डेरिवेटिव वाला भी हो गया। चलो फिर Yes. ऐसा है कि फर्स्ट चैप्टर पूरा करने के बाद आप मेरे को है ना पहले तो ये लिख के भेजो कि क्या क्या आप कर चुके हो, ठीक है। नंबर आपके वो नीरज सर दे देंगे मेरा नंबर, ठीक है। फिर मैं उसके बाद जो नहीं हुआ है फिर वो स्टार्ट कर लेंगे, फिर इसमें ना करके तो आप सर EHSM में क्या आएगा, EHSM में क्या आएगा अगले वीक? EHSM में तो हम यही वाला चैप्टर देखेंगे जो हम करा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है सर।
जितना भी हो जाएगा, मान लीजिए 4 एक्सरसाइज होती है 4, 3 होती है 3, ठीक है। ओके सर। सर और आरडी में से वही भी रहेंगे आएंगे जितना कराया। क्वेश्चन? या सिर्फ एनसीईआरटी? देखिए जो मैं असाइनमेंट दूंगा, वो आपने क्वेश्चन किए थे, असाइनमेंट मिला आपको? यस नो सर। सर, अभी वो किए ट्राई आपने? यस सर, कर लिए। तो ठीक है, तो कर लिए, तो उसमें से भी दे सकते हैं। मतलब कि 10 मार्क्स का होगा तो 3 मार्क्स का उसमें से आ सकता है, 7 मार्क्स का इसमें से आएगा एनसीईआरटी में। ठीक है सर। और बताओ बेटा, और कोई दिक्कत? चलिए सर, इसको फिनिश कर दो फिर, लीव कर दो।